नमस्कार दोस्तों। इस वक्त टूर पे हूँ इसलिए वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। अलग अलग टॉपिक्स पे लगातार आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और सजेशंस भी आ रहे हैं कि वीडियोस बनाऊँ, लेकिन काम पे होने की वजह से फ़िलहाल संभव नहीं है। अभी थोड़ा सा समय मिल रहा है और कुछ मैसेजेस मैं आप लोगों के पढ़ रहा था तो उसमें एक बात मुझे लगातार दिखाई दी जो पिछले कई दिनों से मैं फ़ील कर रहा था। मैं सोच भी रहा था कि इस बारे में कुछ कहूँगा और आज फिर से उस एक नए मैसेज पे नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि इस बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। और ये टॉपिक है शॉर्टकट। देखिए दोस्तों, ये कोई कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है कि आपने कुछ किताबें उठाई, पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन आने का तरीका देखा, ये देखा कि जो क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है वो इस साल नहीं आएगा। आपने 10-12 क्वेश्चंस पे टिक लगाए, इंपॉर्टेंट लगाया, उसको पढ़ा और सीधे एग्ज़ाम देने चले गए। 10 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहते हैं, 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, घर आ गए और पास हो गए। ये कॉलेज की कहानी है। लेकिन कॉलेज पास आउट होने के साथ ही अब इस कॉलेज की कहानी को भूल जाइए। आप में से मैं देख रहा हूँ अधिकतर लोग इसी कॉलेज की कहानी को पीएससी में भी आगे ले जाने की बात करते रहते हैं। अगर मैं उनको बोलता हूँ कि हिस्ट्री की ये किताबें पढ़नी हैं तो वो उसमें शॉर्टकट खोजने लगते हैं। अगर मैं उनको बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ की ये किताबें पढ़नी है तो मार्केट के नोट्स खोजने लगते हैं। अगर मैं उनको बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स आपको तैयार करना होगा तो वो मार्केट के रेडीमेड मैगजीन्स को खोजने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरह शॉर्टकट का तरीका अपनाएंगे तो आपके साथ जो आपका रिजल्ट भी होगा ना, वो भी वैसे ही शॉर्टकट की तरह ही आपको नज़र आएगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेंगे और आपको ये लगेगा कि आप 1 नंबर से चूक गए, आपको फिर लगेगा आप 2 नंबर से चूक गए, सीटें होंगी 3 और आपकी रैंक आएगी 4। तो तब आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं तो आप गलती कर रहे हैं। और ये गलती वही है कि आप बेस बुक को नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिलेबस को थॉरोली नहीं पढ़ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं और आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आखिरकार आयोग आपसे जानना क्या चाहता है। कॉलेज की बातें कॉलेज ख़त्म हो गई, छोड़ दीजिए। लेकिन कॉलेज में जो कुछ आपने सीखा है किताबों के बारे में, वो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, उसको आगे लेके चलिए। क्योंकि जब आप लोक सेवा आयोग के लिए फिर से वही किताबें पढ़ते हैं तो ये कुछ नया नहीं होता है। अगर आपने बीएससी बायोलॉजी से की है तो जो साइंस का पोर्शन है वो उसी में से आता है। अगर आपने बीएससी मैथ्स करा है तो भी मैथ्स का पोर्शन पीएससी में है। अगर आपने कॉमन बीए लेके पढ़ा है तो भी जो वहाँ के ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वो सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी ही हैं। तो आप शॉर्टकट का तरीका क्यों खोजते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं और तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 1.5 साल तो देना ही पड़ेगा। 18 महीने से कम में तो कुछ भी नहीं होने की संभावना नहीं है। हो सकता है कि इन 18 महीनों में आपका प्रीलिम्स भी शामिल हो, लेकिन मिनिमम 18 महीने की तैयारी आपको करनी ही है। क्योंकि 1 साल आप जम के तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर एग्ज़ाम देंगे तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन के आने के साथ ही आप किताबें खरीद लें, उन किताबों में से भी आप इम्पोर्टेंट खोजें और उसके बाद जाके परीक्षा में बैठें और आप सेलेक्ट हो जाएँ, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप बहुत अच्छे हैं, आप मन लगा के पढ़ने की बातें करते हैं, लेकिन न जाने किस बहकावे में आ जाते हैं कि आप शॉर्टकट खोजने लगते हैं। शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको अच्छा रैंक अगर लेके आना है, आपको अपनी मनचाही पोस्ट अगर आपको पानी है तो आपको मन लगाकर पढ़ना ही होगा। आप अपने आप को टाइम टेबल में मत बांधिए। आप कोई रोबोट नहीं है, आप कोई मशीन नहीं है। आप अपने पढ़ाई को घंटों में मत बांधिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कामकाजी हैं, आप शिफ्ट में काम करते हो, एक फिक्स टाइम में आप पढ़ ना पाएँ। आप बस ये कोशिश कीजिए कि आप अपना बेस्ट कैसे दे पाते हैं। देखिए, जब आप शॉर्टकट की बात करते हैं, जब आप इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं, पतली किताबों की बात करते हैं, तब आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को मिस कर रहे होते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, तो आप अगर सिलेबस के अलावा बाकी चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं तो ये आप कब छोड़ पाएंगे? ये आप तब छोड़ पाएंगे जब आप जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट किताब में है और क्या इंपॉर्टेंट किताब में नहीं है। और ये तभी हो पाएगा जब आप उस किताब को पढ़े होंगे। तो एक बार जो भी किताब आपके पास है, आप उसे शुरू से लेके अंत तक पढ़ डालिए, ये समझ के कि आप एक नॉवेल पढ़ रहे हैं, आप एक कॉमिक्स पढ़ रहे हैं या फिर एक थ्रिलर मूवी देख रहे हैं। जो कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बनाना है बना लीजिए, लेकिन एक बार इस पूरी किताब को ख़त्म जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आज का आधुनिक भारत का इतिहास आपको जानना है तो आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानना ही होगा। तभी आप ये बेहतर तरीके से बताएंगे कि आज का भारत क्यों इस स्थिति में है, किस तरह से लोगों ने बलिदान दिए हैं, किस तरह से लोगों ने युद्ध लड़े हैं, किस तरह से इतिहास लिखा गया है, किसने क्या कहा है।
किसके रास्तों पे, किसके पदचिन्हों पे चलते हुए आज के जो यूथ हैं, आज के जो बड़े नेता हैं वो खड़े हैं। ये तभी हो पाएगा जब हम पुरानी बातें पढ़ेंगे। अगर हम पुरानी बातें नहीं पढ़ेंगे तो हमें आज की बातें पता कैसे चलेंगी। अगर आप सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, तो आप उनका बैकग्राउंड नहीं जान पाएंगे। अगर आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो आप वाकई में उनके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए आपको इनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना जरूरी है, भले ही वो पृष्ठभूमि आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो या ना हो। लेकिन जब तक आप पृष्ठभूमि नहीं समझेंगे तब तक आप वर्तमान को नहीं समझेंगे, और यही सारी चीज़ें पीएससी की किताबों में भी है। तो जब तक आप बैकग्राउंड नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक आप आंसर्स को अच्छे तरीके से नहीं दे पाएंगे। ये कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले रट्टा मारा, जो कुछ भी याद आया उसको लिख डाला। कॉलेज के एग्ज़ाम में तो ऐसा होता है कि आप सप्लीमेंट्री कॉपीज़ ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन पीएससी के एग्ज़ाम में उल्टा होता है, यहाँ तो जगह ही नहीं होती है लिखने के लिए, लिमिटेड स्पेस होता है, उसी स्पेस के अंदर आपको अपना आंसर देना है। और यहाँ जितने कम शब्दों में, जितने अच्छे शब्दों में आप अपना आंसर लिखेंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों, मत जाइए इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, किताब को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद फिर सिलेबस पे आइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर चीज़ों को छांटना शुरू करिए, और उसके बाद फिर अपने नोट्स बनाइए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जिसको आपको बार बार रिवीजन करना रहता है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं आगे आसान होती चली जाएंगी। आज आगे चीज़ें आसान करेंगे तो कल आपको कठिनाई होगी, और आज अगर आप अपने लिए थोड़ा सा अपने आप को टफ कंडीशन में डालेंगे, थोड़ा सा आप झोंकेंगे, थोड़ा सा अपने आप को किताबों में झोंकेंगे, जलाएंगे, तो आने वाले दिन में आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि शुरू में हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो जब हमारा एग्ज़ाम होता है, जब हम मेंस देते हैं, तो आधे एक घंटे के अंतराल में ही सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने मेहनत करी होती है। हम जब नोट्स बनाते हैं तो हम पूरी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो भूलती हैं बार बार, उसको हम अपने नोट्स में रखते हैं। तो इस तरह से हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और वो मनचाही पोस्ट पाएंगे जिसके लिए हमने ठाना है। हम कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, हम कोई इंपॉर्टेंट नहीं खोजेंगे, और हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। मेंस क्लियर करने का एक ही फॉर्मूला है, याद करो और लिखो, याद करो और लिखो, याद करो और लिखो। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो एक बार फिर से आप सभी से यही सलाह है, आप इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़िए, किताबों की मोटाई और उसकी लंबाई देखकर डरिए मत, उसके अंदर घुसिए, उसके अंदर की चीज़ों को बाहर निकालिए, किताबें खुद ब खुद पतली होती चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोशिश करूँगा कि आगे कुछ और आपके जो डाउट्स हैं, जो आपके पॉइंट्स है, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूं। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों के लिए ये वीडियो डालना ज़रूरी था, जिसमें एटलीस्ट आपको ये पता चले कि आपको शॉर्टकट पे नहीं जाना है, किताबों को पहले से ही पतला करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि मोटी किताबों को पढ़ के उसमें से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बाहर निकाल के उसके बाद उस किताब को अपने दिमाग में पतला करके रखना है, ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहिए। थैंक यू।